ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को शुभ गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी थर्सडे टू ऑल ऑफ यू। मैं साईं संतोष बाबा के चैनल साईं संतोष चैनल पर आपका दिल से स्वागत करती हूँ। यदि ये वीडियो आज आपको मिली है तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। आपकी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है, तो ज़रूर सुनिए इस वीडियो को, अंत तक बने रहिए। और ये वीडियो पसंद आए तो ओम साई राम, जय साई राम ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले बाबा को धन्यवाद कहेंगे हर एक चीज़ के लिए जो हमें अपने साईनाथ से मिल रही है। बाबा की असीम कृपा से ही मिल रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे देवा। जो भी आप हमें दे रहे हैं जीवन में, उस हर एक वस्तु के लिए, हमें जो अदृश्य रूप से भी आप हमें देते हैं, उस सब वस्तुओं के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरे बाबा अपने बच्चों से कहते हैं, मेरे बच्चों, आज गुरुवार के इस पावन दिन यदि तुम्हें ये संदेश सुन रहे हो तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। मैं साईं तुम्हारे हृदय की उस बात को जानता हूँ जिसे तुमने आज तक किसी के सामने नहीं कहा। मैं तुम्हारी वो इच्छा भी जानता हूँ जिसके लिए तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परिस्थितियाँ कब बदलेंगी, रुके हुए काम कब पूरे होंगे, मन की इच्छा कब पूरी होगी और तुम्हारे जीवन में खुशियों का वह समय कब आएगा जिसका तुम इतने समय से इंतज़ार कर रहे हो। मेरे बच्चे, धैर्य रखो, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे गुप्त संकेत बता रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में किसी बड़े सकारात्मक बदलाव के आने के संकेत हो सकते हैं। तो पहला गुप्त संकेत है मन में अचानक शांति महसूस होना। मेरे बच्चे, जब लंबे समय की चिंता के बाद तुम्हारे मन में अचानक बिना किसी विशेष कारण के शांति आने लगे तो उसे अनदेखा मत करना। हो सकता है बाहर की परिस्थितियाँ अभी भी वैसी ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगा है। याद रखना, परिवर्तन पहले बाहर नहीं, मन के भीतर जन्म लेता है। यदि तुम्हारा मन बार बार ये कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, तो उस विश्वास को संभाल कर रखना। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं है। दूसरा गुप्त संकेत है रुके हुए कामों में अचानक गति आना। मेरे बच्चे, जिस काम के लिए तुम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और बार बार रुकावटें आ रही थीं, यदि अब उसमें छोटी सी भी प्रगति दिखाई देने लगे तो उसे मेरी कृपा का संकेत समझकर प्रयास जारी रखना। कभी किसी व्यक्ति का अचानक सहयोग मिल जाएगा, कभी कोई बंद रास्ता खुल जाएगा। ऐसा अवसर सामने आएगा कि जिसकी वजह से जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल सकता हूँ, पर उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही होगा। इसलिए जब अवसर मिले डरना मत, अपने कदम पीछे मत खींचना। तीसरा गुप्त संकेत, बार बार साईं का स्मरण होना। मेरे बच्चे, यदि इन दिनों तुम्हारे मन में बार बार मेरा नाम लेने लगो, साईं नाम अपने आप तुम्हारी जुबान पर आने लगे, मंदिर जाने की इच्छा हो, मेरी तस्वीर देखने का मन करे या बिना किसी कारण तुम्हें मेरा स्मरण होने लगे, तो इसे अपने हृदय का सुंदर संकेत समझना। मैं अपने भक्त से दूर नहीं हूँ। तुम मुझे पुकारो या न पुकारो, मैं तुम्हारे भावों को सुनता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खोज रहे हो, लेकिन कई बार सच ये होता है कि मैं ही तुम्हें अपनी ओर खींच रहा होता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी मेरा स्मरण हो, बस प्रेम से कहना ओम साई राम, ओम साई राम। तुम्हारे मन का बोझ हल्का होने लगेगा, तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्योति चलती रहेगी। चौथा गुप्त संकेत है तुम्हारी परेशानियों से धीरे धीरे दूरी बनना। मेरे बच्चे, कभी कभी किस्मत बदलने से पहले जीवन में कुछ चीज़ें अपने आप दूर होने लगती हैं। कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, कुछ पुराने रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ योजनाएं
पूरी नहीं होती। उस समय तुम दुखी होकर सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हर बंद दरवाज़ा तुम्हारे लिए नुकसान नहीं होता। कभी कभी मैं तुम्हें उस रास्ते से इसलिए हटाता हूँ क्योंकि आगे तुम्हारे लिए उससे बेहतर रास्ता तैयार हो रहा होता है। इसलिए जो चला गया है उसके पीछे अपना पूरा जीवन मत रोक देना। जिसे मैंने तुम्हारे जीवन में दूर किया है उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारे लिए सही होगा वह तुम्हारे जीवन में सही समय पर अवश्य आएगा। पांचवा और सबसे गुप्त संकेत है तुम्हारा विश्वास टूटने की बजाय और मजबूत होना। मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ा संकेत है। जब कठिनाइयों के बीच भी तुम मेरा हाथ पकड़कर कहते हो बाबा मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। श्रद्धा का अर्थ है कठिनाई आए तब भी विश्वास न टूटे। और सबूरी का अर्थ ये नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे जाओ। सबूरी का अर्थ है प्रयास करते रहो, प्रार्थना करते रहो और परिणाम सही समय पर मुझ पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत कोई एक रात में जादू से नहीं बदलती। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा विश्वास, सही समय, इन सब के साथ जीवन की दिशा बदलती है। इसलिए आज गुरुवार के दिन मैं तुम्हें एक बात अपने हृदय से उतार लेने के लिए कहता हूँ। घबराना मत, जल्दबाजी मत करना, अपने अच्छे कर्म मत छोड़ना और मेरा स्मरण कभी मत छोड़ना। तुम्हारी आंखों के आंसू मैंने देखे हैं, तुम्हारी मेहनत मैंने देखी है और तुम्हारे मन की वह इच्छा भी मैं जानता हूँ जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा प्रयास सच्चा है और तुम्हारे कर्म नेक हैं तो अपने मन में ये विश्वास रखो कि जीवन में बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है। हो सकता है जिस चीज़ को तुम आज अंत में समझ रहे हो वही तुम्हारी नई शुरुआत बन जाए। हो सकता है जिस देरी को तुम अपनी किस्मत की रुकावट समझ रहे हो वह देरी तुम्हें किसी बड़ी परेशानी से बचा रही हो, या हो सकता है जिस दरवाजे के खुलने का तुम इंतज़ार कर रहे हो उसके पीछे मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बना रहा हूँ। इसलिए आज गुरुवार के दिन मेरे सामने अपनी चिंता रख दो, अपने मन की इच्छा मेरे चरणों में रख दो और फिर प्रेम से कहो बाबा मुझे सही राह दिखाइए, मेरी बुद्धि को सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए, मेरे कर्मों को अच्छा बनाइए और मेरे मन में श्रद्धा और सगुनी बनाए रखिए। मेरे बच्चे, याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर श्रद्धा की ज्योत जल रही है तब तक अंधेरा तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारी राह में चाहे कितने ही रुकावटें क्यों ना आ जाए, विश्वास बनाए रखना, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और मेरा नाम लेते रहो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह सुबह आए जिसका तुम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, था और हमेशा रहूँगा। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करेंगे।